हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड करना सीखेंगे। ठीक, भाग कैसे देते हैं, भाग देना सीखेंगे। और अगर यदि पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ, फिर इसको सॉल्व करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, भाग दे करके देखेंगे। ठीक, कैसे भाग देना है, कैसे भाग देते हैं। क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, जैसे 45 8 9 9 भाग 7। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि 48 24 भाग 4। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि 78 93 भाग 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि 68 96 भाग 8। अभी मैं इतना ही क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ, इसी को सॉल्व करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे कैसे डिवाइड करते हैं, भाग कैसे देते हैं। ठीक, देखते पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या है? 45 8 9 9 भाग 7। ठीक, तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, भाग कैसे देंगे। देखिए क्या करना है, पहले भाग चिन्ह को देखना है। पहले भाग चिन्ह को देखिए, भाग चिन्ह है यहाँ। भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या 7 है उसको पहले लिखेंगे, लिख लिए, और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, इसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जितने भी संख्याएं हैं 45 8 9 9 इसको लिखेंगे पूरा, और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, अब 7 से इन सबको भाग देंगे। ठीक, तो कैसे, देखिए भाग देने के लिए ये जो बाएं साइड में संख्या 7 है इसका पहले अंक गिनना पड़ेगा कि ये कितना अंक का है। ठीक, तो इसका अंक गिनते हैं। ये जो 7 जो है ये एक अंक का संख्या है। ठीक, 10 या फिर 10 से ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं 99 तक वो 2 अंक का होता है, और 100 से लेकर 999 तक जो संख्या होता है वो 3 अंक का होता है, और 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक के संख्या को 1 अंक वाला कहते हैं, 1 अंक वाला संख्या होता है। तो इसी तरह ये जो 7 है ये 1 अंक का है। ठीक, तो 7 जब 1 अंक का है तो शुरू में भी यहाँ पहले 1 अंक ही चलेगा, यानी कि 4। ठीक, पर 4 तो छोटा है और 7 बड़ा है, 7 से छोटा है 4 तो नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, 4 के बाद अगला संख्या जो 5 है इस 5 को भी साथ में ले लेंगे, तो 4 और 5 मिलकर ये 45 बन गया। 7 से बड़ा हो गया 45, अब चलेगा। तो 7 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 45 आए, और यदि 45 नहीं आता है तो 45 से कुछ कम लाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं ला सकते। तो 7 का पढ़ा में तो 45 आएगा नहीं, तो क्या करेंगे 45 से कुछ कम लाते हैं। जैसे कि 7 पचे 35, 7 छक 42। ठीक, और 7 7 तो 49 हो जाएगा, 45 से अधिक नहीं लाएंगे 49, इसलिए 7 छक 42 लाए। अब इसको घटाएंगे, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 4 में 4 कट जाएगा, घट के कट गया। अब यहाँ 3 बचा। अब 3 बचा तो क्या करेंगे, अब 5 के बाद अगला संख्या जो 8 है उस 8 को यहाँ उतार लेंगे। 8 को उतार लिए, अब ये 38 बन गया। 7 से बड़ा हो गया 38, अब भाग चलेगा। तो 7 का पढ़ा कितना बार पढ़े हैं कि 38 आए, और यदि नहीं आता है 38 तो इससे कुछ कम लाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो 7 का पढ़ा में तो 38 नहीं आएगा, इससे कम ही लाते हैं। 7 पचे 35। ठीक, 7 पचे 35। अब इसको घटाएंगे, 8 में 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 3 में 3 कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ 3 बचा। अब 3 भी देखिए छोटा है और 7 बड़ा है, तो ये चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, इस लाइन को बड़ा करते हैं, और ऊपर से अगला संख्या जो 8 के बाद अगला संख्या जो 9 है इस 9 को यहाँ सामने उतार लेंगे। 9 को यहाँ उतार लिए, अब ये 39 बन गया, अब भाग चलेगा। तो 7 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 39 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। 7 पचे 35 फिर से लाते हैं। ठीक, 7 पचे 35। अब यहाँ 9 में 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक, और ये 3 में 3 कट जाएगा, कट गया। तो यहाँ ये 4 बचा। अब 4 भी छोटा है और 7 बड़ा है, 7 से 4 चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, इस लाइन को बड़ा करेंगे, और इस 9 के बाद जो अगला संख्या जो 9 है इस 9 को यहाँ सामने उतार लेंगे। इस 9 को यहाँ उतार लिए, अब ये 49 बन गया। ठीक, तो 7 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 49 आए और ये कट जाए, तो 7 7 49 चलेगा। ठीक, 7 7 49।
अब ये इसको 9 में 9 कट जाएगा, 4 में 4 कट जाएगा, ये कट कर खत्म हो गया और लास्ट में और कुछ संख्या भी नहीं बचा। ये लास्ट संख्या 9 है, इसको यहाँ उतार चुके हैं और कोई लास्ट में संख्या नहीं बचा उतारने के लिए और ये कट करके खत्म हो गया। तो यहाँ 65 57 जो आया, यही 65 57 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 65 57 यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया 65 57। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या है? 48 24 भाग 4। 48 24 भाग 4, इसको कैसे डिवाइड करेंगे? देखिए, पहले देखिए भाग चिन्ह को। भाग चिन्ह है यहाँ, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है उसको पहले लिखेंगे। 4 है तो 4 को लिख लिया और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, इसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जितने भी संख्याएं हैं 48 24 इन सबको लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, दे दिए। अब 4 से इन सबको एक एक करके भाग देना है। तो भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले 4 का अंक गिनना पड़ेगा। यह अगर यदि 2 अंक का है तो यहाँ पर भी शुरू में 2 अंक चलेगा और यदि ये 1 अंक का है तो यहाँ पर भी 1 अंक चलेगा। तो 4 जो है ये 1 अंक का संख्या है तो शुरू में यहाँ पर भी 1 अंक ही चलेगा। ठीक, यहाँ यदि 1 अंक का है तो यहाँ पर भी 1 अंक चलेगा, यानी कि 4। तो यहाँ 4 है तो 4 का पढ़ा कितना बार पढ़ें कि 4 आए और ये कट जाए। तो 4 एकम 4 आएगा, 4 एकम 4। अब 4 में 4 कट जाएगा, कट गया। अब इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और 4 के बाद जो अगला संख्या 8 है उस 8 को यहाँ उतार लेंगे। उतार लिए। अब 4 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 8 आया और ये कट जाए। तो 4 दूना 8 आएगा, 4 दूना 8। ठीक, अब 8 में 8 कट जाएगा, कट गया। अब क्या करेंगे? 8 के बाद जो अगला संख्या 2 है उस 2 को यहाँ उतारेंगे। 2 को यहाँ उतार लिए, पर 2 तो छोटा है और 4 बड़ा है, 4 से 2 चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे? क्या ऊपर से 4 को उतार लें? नहीं, गलत हो जाएगा। अभी 4 को यहाँ नहीं उतार सकते हैं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी 2 को उतारे हैं तुरंत और 2 को कुछ नहीं किए, भाग भी नहीं दिए और फिर लगातार 4 को उतारेंगे तो गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि लगातार ऊपर से 2 संख्याओं को एक ही साथ में नहीं उतार सकते हैं। ठीक, तो 2 को उतारे, अब लगातार फिर 4 को नहीं उतार सकते हैं। पहले 2 को कुछ ना कुछ करके भाग देना ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो 2 है तो 2 तो 4 से छोटा है तो कैसे करके भाग देंगे? 4 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे, 4 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे और 0 लाएंगे। ठीक, 4 0 में 0 लाएं। अब 2 में 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक, 2 को भाग दे दिए। देखिए 4 का पढ़ा 0 बार पढ़े और 0 लाए और 2 को भाग दे दिए। ठीक, अब 4 को उतार सकते हैं। ठीक, देखिए 2 को भाग दे चुके हैं, अब 4 को उतार सकते हैं। तो भाग चलेगा नहीं, 4 बड़ा है 2 छोटा है, भाग चलेगा नहीं। तो अब 4 को उतारते हैं। ऊपर वाले 4 को यहाँ उतार लिए, 4 को यहाँ उतार लिए। अब ये 24 बन गया। ठीक, तो अब 4 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 24 आए और ये कट जाए। तो 4 छक्के 24 आएगा। ठीक, 4 छक 24। अब 4 में 4 कट जाएगा, 2 में 2 कट जाएगा, पूरा कट करके खत्म हो गया। ठीक, और उतारने के लिए और कुछ संख्या भी नहीं बचा। तो यहाँ पर जो 1206 आया यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 1206। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 को इधर में देखते हैं। क्या है? 78 93 भाग 9। 78 93 भाग 9, इसको कैसे डिवाइड करेंगे? भाग कैसे देंगे? देखिए, भाग चिन्ह है यहाँ, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है उसको लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। इसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो भी संख्याएं हैं 78 93 इसको लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, अब 9 से इन सबको भाग देना है। तो कैसे? देखिए, पहले यहाँ पर जो 9 है इसका पहले अंक गिनना होगा कि ये कितना अंक का है। तो ये 9 जो है ये 1 अंक का संख्या है। मैं पहले ही बता चुका हूँ 0 से लेकर 9 तक की संख्या को 1 अंक वाला माना गया है। ठीक, ये 1 अंक वाला है। तो यहाँ पर 9 जो है ये 1 अंक का है तो यहाँ पर भी शुरू में 1 अंक ही चलेगा, यानी कि 7। पर 7 तो छोटा है, 9 बड़ा है, तो ये 9 से 7 चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे? 7 के बाद जो अगला संख्या 8 है उसको भी 7 में ले लेंगे। ठीक, तो अब ये 78 बन गया। 7 और 8 मिलकर 78 बन गया। तो 9 से बड़ा हो गया 78। अब भाग चलेगा।
तो 9 का पढ़ा कितना बार पढ़ें कि 78 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो 9 का पढ़ा में तो 78 आएगा नहीं, इससे कम लाते हैं। 9 अठे 72 लाएंगे, 9 अठे 72। ठीक, 9 9 81, अधिक नहीं लाना है, 9 अठे 72 लाएं, कम ला सकते हैं लेकिन अधिक नहीं। ठीक, तो 8 में 2 घटाएंगे 6 बचेगा, 7 में 7 कट जाएगा, कट गया। तो यहाँ अब 6 आया, अब 6 भी छोटा है, 9 बड़ा है, 9 से 6 चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, इस लाइन को बड़ा करेंगे और 8 के बाद जो अगला संख्या 9 है उस 9 को यहाँ उतार लेंगे, उतार लिए। अब ये 69 बन गया। तो 9 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 69 आए, और यदि नहीं आता है इतना तो इससे कुछ कम लाएंगे। ठीक, तो 9 का पढ़ा में तो 69 आएगा नहीं, तो 9 छक 54, 9 सत्ते 63 लाएंगे, थोड़ा सा कम इससे, 9 सत्ते 63। ठीक, अब इसको घटाएंगे, 9 में 3 घटेगा, 6 बचेगा। ठीक, और ये 6 में 6 कट जाएगा। तो यहाँ पर अब 6 आया, अब 6 भी छोटा है और 9 बड़ा है, 9 से 6 चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, 9 के बाद अगला संख्या जो ऊपर में 3 है उस 3 को यहाँ उतार लेंगे, 3 को यहाँ उतार लिए। अब ये 63 बन गया। तो 9 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 63 आए और ये कट जाए, तो 9 सत्ते 63। ठीक, 9 सत्ते 63। अब यहाँ 3 3 कट जाएगा, 6 6 कट जाएगा। ये पूरा पूरा कट करके खत्म हो गया, और ऊपर से उतारने के लिए और कुछ संख्या भी नहीं बचा। ये लास्ट संख्या 3 को यहाँ उतार के काट दिए, भाग दे दिए, कट के खत्म हो गया। इस तरह से यहाँ पर जो 8 7 7 877 जो आया, ये 877 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इतना आंसर आया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 68 96 भाग 8। ठीक, 68 96 भाग 8 यही तो है। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको कैसे भाग देंगे। देखिए, पहले देखिए भाग चिन्ह को, भाग चिन्ह है यहाँ, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है उसको पहले लिखेंगे। 8 है, 8 को लिख लिए और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, इसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जितने भी संख्याएं हैं 68 96 इन सबको लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। दे दिए, अब 8 से इन सबको भाग देना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले 8 का अंक गिनेंगे, ये 1 अंक का है। ठीक, तो यहाँ पर भी शुरू में पहले 1 अंक चलेगा, 1 अंक यानी कि 6, पर 6 तो छोटा है, 8 से छोटा है 6, भाग चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, अगला संख्या को भी साथ में ले लेंगे, 6 और 8 दोनों को साथ में ले लेंगे, तो ये 68 बन गया। अब भाग चलेगा, 8 से बड़ा हो गया 68, अब भाग चलेगा। तो 8 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 68 आए, और यदि इतना नहीं तो इससे कुछ कम लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो 8 8 64 लाएंगे, 8 8 64, 8 9 72 होगा, अधिक नहीं लाना है, कम ला सकते हैं इसलिए कम लाएं, 8 8 64। अब इसको घटाएंगे, 8 में 4 घटेगा, 4 बचेगा, 6 में 6 कट जाएगा। ठीक, तो ये 4 बचा। अब 4 भी छोटा है और 8 बड़ा है, 8 से 4 चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, 8 के बाद जो ऊपर में अगला संख्या 9 है उस 9 को यहाँ उतार लेंगे, 9 को यहाँ उतार लिए, तो ये क्या बन गया, 49 बन गया। तो अब 8 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 49 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो 8 का पढ़ा में तो 49 आएगा नहीं, तो इससे कुछ कम लाते हैं, 8 छक 48। ठीक, 8 छक 48। अब इसको घटाएंगे, 9 में 8 घटेगा, 1 बचेगा, और ये 4 में 4 कट जाएगा, तो ये 1 बचा। अब 1 भी छोटा है, 8 बड़ा है, 8 से 1 चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, इस लाइन को बड़ा करते हैं, और 9 के बाद जो अगला संख्या 6 बचा है, इस 6 को यहाँ सीधा सामने नीचे उतार लेंगे। 6 को उतार लिए, तो अब ये 16 बन गया। तो 8 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 16 आए और ये कट जाए, तो 8 दूना 16 आएगा, 8 दूना 16। अब ये 6 में 6 कट जाएगा, 1 में 1 कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट करके ख़त्म हो गया, और ऊपर से उतारने के लिए और कुछ संख्या भी नहीं बचा। तो ये 862 जो आया, ये 862 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये 862 इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह से डिवाइड करते हैं, इसी तरह से भाग देते हैं, इसी तरह से भाग देना है, डिवाइड करना है। ठीक, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं कंप्लीट कर दिया हूँ, बता चुका हूँ। तो अभी मैं पार्ट 12 को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं पार्ट 13 बताऊंगा, और पार्ट 13 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से इसको आप
देख सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।